नमस्कार। आज के समाचार। उत्तराखंड विकासनगर में आम आदमी पार्टी ने मनीषा वाल्मीकि की हैवानियत से मौत पर निकाला कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप, दरिंदगी व हैवानियत के बाद मौत की घटना पर आम आदमी पार्टी ने विकासनगर शहर में कैंडल मार्च निकालकर त्वरित न्याय के लिए प्रदर्शन किया। बताते चलें कि 14 सितंबर को मनीषा के साथ सिर्फ बलात्कार ही नहीं, बलात्कार के साथ जीभ काट दी गई और गले की हड्डी तोड़ दी गई और दरिंदे इस लड़की को मरणसन्न अवस्था में छोड़ गए। वह जब परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं तो सिर्फ एक अपराधी के खिलाफ FIR होती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मुजरिमों को बचाने के लिए परिजनों को डेड बॉडी ना देकर रातों रात 2 बजे शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे यूपी की भाजपा सरकार और यूपी सरकार के अधिकारी सवालों के घेरे में आ गए। जब से भाजपा सरकार आई है, महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंगरेप और कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार व हैवानियत चरम पर है। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस जघन्य अपराध की घटना को लेकर दरिंदगी की शिकार मनीषा एवं पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्दी से जल्दी अपराधियों को फांसी दी जाए। शर्मनाक तरीके से जिस तरह देश में बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और एक तरफ भाजपा सरकार, योगी सरकार, मैं तो यूं कहूंगी ये योगी नहीं ढोंगी सरकार है। जिस तरीके से ये ढोंग करते हैं कि हम बेटियों को बचाएंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि जिस मकसद से एक तरफ आप अपने आप को हिंदू मानसिकता के लोग कहते हैं और हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति ये कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, तो क्या आप अपनी बात को लेकर, हिंदुत्व की बात को लेकर कायम हैं या देश में इस तरह हर बार देश में बेटियां इस तरह उनके साथ अवांछनीय घटनाएं घटती रहेंगी, बेटियां मरती रहेंगी, उनको मार दिया जाएगा और सरकार के कानून में जूं तक नहीं रहेंगी। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आप राम मंदिर बनाने जा रहे हैं अयोध्या में। किस बात के लिए राम मंदिर बना रहे हैं आप? जिस राम मंदिर में, जिस भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात तो आप छोड़ दीजिए। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो शाम को किस तरीके से वापस आएंगी ये कहना भी आज मुश्किल हो गया है। और जिस दरिंदगी के साथ यूपी में ये बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है और रातों रात सबूतों को मिटाया गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ एक जुमलेबाजी की सरकार है और वो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा करके सिर्फ एक ढोंग को रचती है और उस ढोंग के बलबूते पर ये दिखाना चाहती है कि वो भारत की बहुत हित ऐसी है, जबकि मुझे लगता है कि भारत का जो अस्तित्व है वो यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ की बेटियों से है, यहाँ की बहुओं से है। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि भारत में भाईचारे की भावना है। भारत में बहन को बहन का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। आज बेटियां असुरक्षित हैं और इस तरीके से बलात्कार की घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आज भारत के लोगों में जरा भी शराफत है, इंसानियत है, तो हमें इसके लिए आगे आना चाहिए और इस सरकार का कट्टर विरोध करना चाहिए। और ये जितनी जुमलेबाजी की सरकार है, ढोंगी सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ। इसका मतलब भाजपा सरकार ने तो पहले से ये तय कर रखा था कि उनके शासन में बेटियां नहीं बचेंगी, क्योंकि आज तक कभी किसी दूसरी पार्टी ने बेटी बचाओ की बात नहीं की, क्योंकि तब बेटियां बचती थी। आज इनको पहले से ही पता था कि हम बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, हम बेटियों को नहीं बचा सकते, इसलिए इन्होंने बहुत पहले से ही एक बात को रखा हुआ था कि बेटी बचाओ। मतलब इनकी मानसिकता में पहले से था कि देश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगी इस कैंडल मार्च के माध्यम से कि हमें अगर अपने देश की बेटी बहुओं को सुरक्षित रखना है तो ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है जो हमारे देश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान न कर सके, उन्हें किसी भी मर्मम और दुराचारी भ्रष्टाचारी घटनाओं को अंजाम देने से रोक सके। अब अपील करना चाहूंगी सभी देशवासियों से कि आइए सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकिए, क्योंकि इनकी मानसिकता देश को बचाने की नहीं है। कल जो हाथरस उत्तर प्रदेश में जो घटना घटित हुई है, बहन मनीषा के साथ
जो दरिंदों ने जो घटना घटित की है और उसकी हत्या कर दी, और आम आदमी पार्टी उसका कड़ी निंदा और विरोध करती है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। सर, जैसे अभी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा आदेश दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ और बीजेपी के जो लोग हैं कि पहले क्यों नहीं आए, अब निकल के अब वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस चीज़ पे ज्ञापन दो, योगी सरकार को कह रहे हैं इस चीज़ पे कार्रवाई करो। पहले कहाँ थे? ये 14-15 दिन का केस है कम से कम, तब कहाँ थे? अब बाहर निकल के आ रहे हैं, अगर आ भी गए तो अपनी सीट बचाने के लिए आ रहे हैं। हमारा यही कहना है यूपी सरकार, योगी सरकार से इन दरिंदों को तहत से तहत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा ना मिली, वाल्मीकि समाज बहुत आक्रोश में है और पूरे हसरत से लेकर यूपी में पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम, अगर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की। योगी सरकार को हमारा कहना है, बस इतना कहना चाहूँगा मैं। सर, भारत के अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है जल्दी से, तो आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन करेगी और प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री को निर्देश दिए हैं, कल जो घटना घटित हुई बड़ी निंदनीय है। रात हमारे हिंदू धर्म में रात के समय सबको नहीं जलाया जाता है, ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार इसे छुपा रही है और हम उत्तर प्रदेश सरकार की घोर निंदा करती है आम आदमी पार्टी कि हमारी बहन बेटियां आज हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं।